नमस्कार भैया भाइयों, आज फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो एयर टिकट बुक करने से रिलेटेड होगा। हम इस पूरे वीडियो में कैसे एयर टिकट बुक करें उस पे चर्चा करेंगे, कैसे वीएलई मार्कअप लगाएं उस पे चर्चा करेंगे और कैसे अपने प्रोसेस को पूरा करें, वही इस पूरे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीएलई भाई, हमारे सीएससी ने हमारे वीएलईज़ के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है एयर टिकट बुक करने के लिए, जिसे सीएससी सफ़र एयर के नाम से जाना जा रहा है। तो सीएससी सफ़र एयर पोर्टल पे कैसे हम जाएंगे, उस पोर्टल पे क्या क्या उपलब्ध है, कैसे उसको एक्सेस करेंगे और क्या हमारी सुविधा के लिए वहाँ पे है, ये जानेंगे। पूरा बुकिंग प्रोसेस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूरे वीडियो में बने रहें और प्रॉपर तरीके से वीडियो को गो थ्रू कर लें, ताकि आपको बुकिंग में कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम cscsafar.in से लॉगिन करेंगे, यानी कि सीएससी सफ़र को एड्रेस बार में डाल के क्लिक करेंगे और इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें हम सीएससी सफ़र के आवर सर्विसेज में जाके फ़्लाइट में जाएंगे। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: इजी माई ट्रिप, ट्रैवल बुटीक, यूनिमोनी और सीएससी सफ़र एयर। यही सीएससी सफ़र एयर है, हमारा न्यू पोर्टल है। बाकी की ये जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन 1 अप्रैल यानी कि आने वाले 1 अप्रैल 2025 से ये तीनों ऑप्शन हमारे सीएससी सफ़र से हटा दिए जाएंगे। यानी कि हमारा सीएससी सफ़र एयर अब इन तीनों का जगह लेगा। हमारा सीएससी सफ़र हमारा अपना पोर्टल होगा। हम पूरी तरह से इस पे वीएलईज़ को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए ही ये पोर्टल बनाए हैं। तो ये पोर्टल पे आपका एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप सीएससी सफ़र एयर पे भी जा सकते हैं। जैसे ही हमारे वीएलई इस पे क्लिक करेंगे, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने के बाद इस पेज पे सीधे आपको यहाँ लाएगा, या आप सीधे सीएससी सफ़र का जो एयर का नया पोर्टल है उस पोर्टल के लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कि है air.cscsafar.in से जैसे ही एंटर करेंगे आप उस डैशबोर्ड पे चले आएंगे, जिस डैशबोर्ड पे आपको काम करना है। ये रहा आपका अपना सीएससी सफ़र का नया पोर्टल का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका डिटेल है, यहाँ कॉन्टैक्ट योर अकाउंट मैनेजर है, इसमें पूरी चीज़ें अभी अपडेट नहीं है। यहाँ हेल्पडेस्क नंबर देखेंगे। ये हेल्पडेस्क नंबर आपके सपोर्ट के लिए है। किसी भी वक्त, किसी भी समय आपको अगर फ़्लाइट टिकट बुक करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्याओं से अवगत कराकर इसका आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे support.air@cscsafar.in, ये ईमेल आईडी भी है। उसके बाद हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे फ़्लाइट का टैब है, सर्विस का टैब है, मैनेज बुकिंग है, एडमिन है, रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में वो सारी चीज़ें आएंगी, कितने आपने टिकट बुक करे, आपने कितना कौन सा क्या किया है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। आप यहाँ से अपने फ़्लाइट को चेक कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर आपके पास आते हैं तो आपको टिकट बुक करने बोलते हैं, तो वो ये बताते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सोर्स, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आए हैं, उनको पटना से दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम पटना करेंगे और गोइंग टू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। वो अपना ट्रैवल डेट बताएंगे, उस डेट पे आप जाएंगे। तो डेट पे उन्होंने बताया कि आपको 15 अप्रैल को जाना है उन्हें, तो आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास ये टिकट आएगा। सारी जितने भी अवेलेबल फ़्लाइट्स होंगे उनकी पूरी डिटेल्स होंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं भी। जो हमारा कस्टमर होगा वो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही वो ट्रैवल करना चाहेगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए आपके जो कस्टमर हैं उन्होंने कहा कि मुझे सुबह की फ़्लाइट चाहिए। सुबह की फ़्लाइट में आपका 8:30 बजे के करीब में ये एक फ़्लाइट दिख रहा है, जो कि अमाउंट 5802, ये अमाउंट कस्टमर से लेना है और ये अमाउंट आपके वॉलेट से कटेगा। यानी कि आपका जो पर पैसेंजर, ये एक पैसेंजर का कमीशन जो है वो लगभग आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बिना किसी मार्कअप के। मार्कअप के बारे में अगर हमारे वीएलईज़ को जानकारी नहीं है तो ये बताते चलें कि मार्कअप एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने
कमीशन को बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको कमीशन यहाँ मिल रहा है पर टिकट, उस कमीशन को आप बढ़ा सकते हैं। मार्कअप कैसे लगाना है, आपने ये फ़्लाइट देख लिया, ये 15 अप्रैल का फ़्लाइट है, 8:30 का फ़्लाइट है, ये पड़ रहा है 5,802 रुपये, है ना। अब हम आते हैं, एक बार ये एडमिन का सेक्शन होगा आपके पास। देखिए एडमिन के सेक्शन में जाएंगे, BLE मार्कअप पे जाएंगे। BLE मार्कअप में जब जाएंगे तो वहाँ देखिए डोमेस्टिक ऐड मार्कअप फॉर कैरियर। कैरियर का मतलब हुआ कि ये कौन सा है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। तो आप दोनों के लिए अलग अलग मार्कअप बना सकते हैं। जैसे हमें डोमेस्टिक यानी कि पूरे इंडिया में हमें अगर कहीं जानी है तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हम सेलेक्ट करेंगे, टिकट पे ऐसे ही रख देंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, ऐड कैरियर करेंगे। ऐड कैरियर करने के बाद फिर से आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये बेसिक अमाउंट डाला हुआ है, ये 00 है। मैंने यहाँ पे 500 ऐड कर दिया, चाइल्ड फिक्स पे भी 500 कर दिया और इन्फेंट पे भी 500 फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद ये हमारा अपडेट हो चुका है। ये सिर्फ आप जानते हैं, आपके कोई भी पैसेंजर इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। यानी कि आपको अगर कोई टिकट बुक करना है तो उसका कमीशन पहले से ही आप डाल के रखें, जो कि बढ़ा हुआ आएगा। अब हम फिर से जाते हैं फ़्लाइट बुक करने के लिए। कोई भी कस्टमर आता है आपका, ठीक जैसे हम लोगों ने पहली बार देखा था, पटना और ये दिल्ली, डेट था अप्रैल 15। सर्च करने के बाद वही टाइमिंग जो कस्टमर हमारा, पैसेंजर हमारा कहता है कि हमें 8:30 बजे जानी है, आप आएंगे यहाँ पे 8:30 का फ़्लाइट। ये देखिए, ये जो प्राइस था उसमें ये बढ़ चुका है 6302, और इस बार आपका कमीशन वो 500 इसमें इंक्लूडेड है। 500 और जो पहले का कमीशन था वो दोनों आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए हम ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर मान लीजिए SME ये सेलेक्ट करते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। डिटेल्स में आप देखेंगे बेस फेयर ये है, टैक्सेस ये है, बुकिंग ये है, ये सारी चीज़ें आपकी 6,302 रुपये, यानी कि कहीं भी आपका एक्स्ट्रा कमीशन मेंशन नहीं किया गया है। इसमें मिलेगा क्या क्या, 15 चेक इन बैगेज 15 kg 1 पीस ओनली, चूँकि एक पैसेंजर है। क्लास इकोनॉमी केबिन बैगेज 7 kg, ये उसमें मेंशन होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे सुविधाएं आपको इसमें दिखाई दे देंगी कि आपको क्या क्या है। यहाँ देखिए, ये सीट सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप, ये इसमें ऑप्शन है, ठीक है। और भी अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन सा में लेना है, क्या लेना है, तो आप इसे टैप करेंगे। इसे आप देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, बहुत ऐसे कस्टमर होंगे जो आप कहेंगे कि आपको कहेंगे कि भाई मेरा वो कुछ लंच या ब्रेकफास्ट का भी अगर कोई ऑप्शन हो, तो ये अमाउंट है फ्लेक्सी प्लस। इसमें आप देखेंगे कि ब्रेकफास्ट का बना हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट का है, आपको ऑप्शन है। यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आप देखिए इसमें R लिखा हुआ है। R का मतलब हुआ ये रिफंडेबल है। जो रिफंडेबल अमाउंट नहीं होता है उसके सामने वो R मेंशन नहीं होता है। तो बुक करने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका टिकट रिफंडेबल है या नहीं है, ठीक है। अब हम ये वाला जो ऊपर वाला जो हमारा टिकट है इसको हम बुक करते हैं। बुकिंग में जाते हैं, बुक पे क्लिक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि हमारा पैसेंजर का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा पैसेंजर क्या चाह रहा है, और ये भी देखना है कि वो टिकट रिफंडेबल है या नहीं है। क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में अगर टिकट कैंसिल करना हो तो वो उससे रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपके कंसर्न में होनी चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे आप देख लें 6,302 रुपये आपके टोटल फेयर हैं। आप सबसे पहले यहाँ पूरा डिटेल है, आप बाद से मतलब सर्विस रिक्वेस्ट भी है, आप यहाँ पे ऐड मेल अलग से भी कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे आपने मेल ऐड नहीं किया तो यहाँ पे ऐड मेल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैगेज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप सीट
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी सीट का जो स्टेटस दिख रहा है उस स्टेटस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम डालेंगे, मेल, कोई भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, जो डेट ऑफ बर्थ आपका ओरिजिनल है, यानी कि आपके जो आधार नंबर पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कस्टमर का जो आधार नंबर है उससे ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे उनका कस्टमर का आप फ़ोन नंबर डालेंगे, उनका ईमेल आईडी, चूँकि मैंडेटरी है तो ये मैंडेटरी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैंडेटरी करने के बाद आप यहाँ पे कई हैं जो जीएसटी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अगर जीएसटी का आपको इनपुट लेना है तो आप वो कर सकते हैं। प्रोसेस्ड बुकिंग पे जाएंगे, यहाँ पे एक बार आपको वेरीफाई करना होगा कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट किस टाइम का वो फ़्लाइट उसने सेलेक्ट किया था, कहाँ से कहाँ तक का था। देन कस्टमर का नाम प्रॉपर मैच कर लेना है आपको आधार से, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेना है, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैच कर लेना है। उसके बाद सारा ये डिटेल है आपका होने के बाद यहाँ आपके, अब ये देखिए आपका जो फ़्लाइट का जो अमाउंट है, टोटल फेयर है वो 6,302 रुपीज़ है, बट आपके वैलेट से कटेगा 5,717 रुपये 15 पैसा, यानी कि बाकी आपका कमीशन हुआ। यहाँ से आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द फेयर्स एंड कमीशंस ऑफर्ड फॉर द बुकिंग, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करके इशू टिकट करना होगा। इशू टिकट करने से पहले एक चीज़ बस आप लोग ध्यान रखें कि आपका अमाउंट, वैलेट का अमाउंट इस अमाउंट से 200 या 300 रुपये ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है वैलेट में, तभी ये डिडक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे इशू टिकट करेंगे। जैसे ही इशू टिकट करेंगे आगे का प्रोसेस आपके वैलेट से पहले आपका सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड लेगा, फिर वैलेट पिन लेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका टिकट जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। इन प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करें तो हमें सीएससी के एयर से कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी अगर कहीं भी कोई भी किसी चीज़ के लिए अगर आपको परेशानी होती है तो ये हेल्पडेस्क जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिए। बाकी किसी भी समस्या में आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू अपने स्टेट स्पोक से संपर्क कर सकते हैं। बस विनती इतनी है कि अब कोई भी किसी भी अदर पोर्टल से बुक ना करें, यानी कि टीवीओ, यूनिमोनी या इजी माई ट्रिप से ना बुक करें। आप सीएससी के अपने नए पोर्टल जो एयर सीएससी सफ़र है उससे बुक करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपने बुकिंग को यहाँ से देख के प्रोसेस करेंगे और अच्छे तरीके से सारा सीएससी का जो सफ़र का जो हमारा सर्विसेज है उसको तरीके से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपने अंत तक इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आगे आने वाले जो सर्विसेज हैं सीएससी सफ़र या हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से, उन सर्विसेज के बारे में हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें पूरी तरीके से हम लोग उस सर्विस को जान पाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही था। धन्यवाद।